नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं अमित स्टडी सेंटर 99। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और आपको इस कार्य को करना ही है कि हम क्लास 10 के बाद क्या लें। आखिर कक्षा 10 के बाद हम क्या लें जब हम 10 पास होंगे 2025 में। देखिए यह 2025 की बातें हैं। कब की बातें हैं? 2025, क्योंकि आपने बोर्ड एग्जाम दिया 2025 का। तो 2025 में क्लास 10 के बाद क्या लें, आखिर हम क्या लें, कौन सा स्ट्रीम लें। स्ट्रीम मतलब आप समझ रहे हैं क्षेत्र। अब क्षेत्र के अंतर्गत आपके कक्षा 10 के बाद आप जो 11 में अर्थात क्लास 10 के बाद क्या लें, अर्थात इसका मतलब यह है कि कक्षा 11 में हम क्या लें, कौन सा स्ट्रीम मतलब कौन सा क्षेत्र लें। क्षेत्र आपका 3 है। देखिए, एक है साइंस बैकग्राउंड, एक है आर्ट्स बैकग्राउंड, एक है कॉमर्स बैकग्राउंड। यानी हम साइंस के क्षेत्र में जाएं कि आर्ट्स के क्षेत्र में जाएं और कॉमर्स के क्षेत्र में जाएं। अभी मैं आपके इन सब्जेक्ट के बारे में भी बात करूंगा आपसे कि आखिर कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको लेना है और क्या सब्जेक्ट आपके लिए बेहतर रहेगा, और हम अपने जीवन में किस तरह से अपनी यात्रा को प्रारंभ करें और अपने यात्रा को अच्छी तरह से निभाएं और हमारा जो कर्तव्य है हम अपने कर्तव्य को करें और अपने जीवन में अपनी सफलता प्राप्त करें। अब देखिए, जीवन में क्या है कि तरह तरह की समस्या आएंगे। अब हाई स्कूल पास हो गए आप, अब आप ऐसा नहीं है कि केवल कोर्स करके या पढ़ के आप पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ स्किल भी सीखना पड़ता है। स्किल मतलब आपके अंदर क्या कला है, आप क्या कर सकते हैं। जैसे मेरे अंदर पढ़ाने की कला है तो मैं पढ़ा रहा हूँ, पढ़ने का कला है मैं पढ़ता हूँ। ठीक इस तरह से किसी ना किसी इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ एक यूनिक, एक आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण कला होता है। बस उस कला के बारे में इंसान को जानना पड़ता है। और कोई भी इंसान तेज या कमजोर नहीं होता है, हर इंसान अपने मेहनत से कमजोर होता है और हर इंसान अपने मेहनत से आगे होता है। तो देखिए, आप कक्षा 11 में क्या लें, तो मैंने आपको बताया एक है आपका साइंस बैकग्राउंड, एक है आर्ट्स बैकग्राउंड, एक है आपका कॉमर्स। तो हम इसमें से क्या लें? देखिए, अब यह निर्भर करता है कि कौन किस क्षेत्र में जाना चाहता है। कौन किस क्षेत्र में जाने का अर्थ है कि मतलब अपने जीवन में आगे चलकर आप क्या बनना चाहते हैं। अगर जैसे मान लीजिए किसी को डॉक्टर बनना है, क्या बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। अब वह डॉक्टर बनना है तो वो पता लगा उनका डॉक्टर बनने का मन है, पता लगा वो आर्ट्स ले लिए। कोई उनको बता दिया कि आर्ट्स बहुत अच्छा होता है, यह पढ़ लीजिए, यहाँ से बहुत ए निकलते हैं, वो बनते हैं। नहीं, आप दूसरे का मत सुनिए, पहले आप देखिए क्या सत्य है क्या गलत है। डॉक्टर बनने के लिए आपको, जब भी डॉक्टर आप बनेंगे तो आपको डॉक्टर के लिए साइंस बैकग्राउंड ही लेना पड़ेगा, आपको साइंस के क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा, ना तो आपको यहाँ आर्ट्स के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो इस क्षेत्र को लेकर, हम साइंस को लेकर कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, और इस आर्ट्स को लेकर हम कहाँ तक जा सकते हैं और क्या बन सकते हैं, इन सभी के बारे में मैं आपको डिटेल से यहाँ पर बताऊंगा और समझाऊंगा। और एक नई सोच आपके अंदर, एक नई ऊर्जा मैं आपको यहाँ से पैदा करूंगा, आपके अंदर एक नया ऊर्जा भर जाएगा। आप कोई भी हो, आप लड़की हैं लड़का है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, आप किसी भी बोर्ड से ये मायने नहीं रखता, मायने आपका यह करियर की बात है। तो करियर में कोई भी बोर्ड हो, आप कुछ भी हो, आप इंडिया से हैं ना, तो आप देखिए और आप सीखिए और आप जानिए। तो देखिए, डॉक्टर के लिए तो हमको साइंस में जाना ही पड़ेगा। अब देखिए, थोड़ा से हम क्या कर लें, साइंस की ही बात कर लें। किसकी बात कर लें? साइंस की बात कर लें पहले, कि हम साइंस लेकर कहाँ कहाँ जा सकते हैं। अब देखिए, साइंस लेकर कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, डॉक्टर बन सकता है। अब मैं शॉर्टकट लिखूंगा तो अच्छा पड़ेगा। एक तो डॉक्टर बन सकता है, ठीक। अब डॉक्टर बनने में वह, देखिए डॉक्टर में जैसे उसको अगर यदि मेडिकल खोलना है तो वह क्या कर सकता है, डी फार्मा कर सकता है। क्या कर सकता है? डी फार्मा कर सकता है, और बी फार्मा, डी फार्मा और बी फार्मा वह दोनों कर सकता है। यानी डी फार्मा में भी वह जा सकता है और बी फार्मा में भी वह जा सकता है। और देखिए, आगे चीजें हैं इन सभी के बारे में। तो देखिए, डी फार्मा और बी फार्मा में भी वह जा सकता है। उसके बाद वही साइंस का स्टूडेंट, अब देखिए वह डॉक्टर के अंतर्गत तो सभी आ गए, अब वह एमबीबीएस डॉक्टर बन सकता है, नीट दे सकता है, जेई आईआईटी जो भी परीक्षाएं हैं वह आप साइंस के क्षेत्र का जो भी छात्र होंगे वह दे सकते हैं। और इससे क्या होता है, यह थोड़ा से और ज्यादा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि टफ आप जितना पढ़ेंगे उतना आपके दिमाग की जो क्षमता है
वह सोचने की क्षमता जो है वह बढ़ता चला जाएगा, और बढ़ेगा तो आपके लिए बेहतर ही होगा, आप खुद जान रहे हैं। तो इसलिए यहाँ का छात्र यहाँ तक जान सकता है। उसके बाद वह साइंस का टीचर बन सकते हैं। साइंस का टीचर मतलब आप समझे, जैसे उनको फिजिक्स पढ़ाना पड़ा, केमिस्ट्री पढ़ाना पड़ा, मैथ पढ़ाना पड़ा। अब बायोलॉजी के क्षेत्र के हैं तो बायोलॉजी भी पढ़ा सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ाना पड़ा। कुछ भी सब्जेक्ट हो साइंस के अंतर्गत जो भी आता है वह क्या कर सकते हैं, कक्षा 11 में आप साइंस लेंगे तो 12 में भी आपको साइंस लेना पड़ेगा। तो आप इसके बारे में यहाँ से आप 11 में ले सकते हैं। अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको टीचर बनना है, क्या बनना है, टीचर। तो आप टीचर बन सकते हैं आराम से। अब साइंस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट्स आ रहा है, जैसे आपका फिजिक्स हो गया, उसके बाद आपका जैसे आपका केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, और उसके बाद आपका बायो हो गया, बायोलॉजी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, अब उसके बाद जैसे मान लीजिए आपको आप मैथ लिए हैं तो मैथ भी पढ़ा सकते हैं, मैथ हो गया आपका। तो इस तरह से जो साइंस के क्षेत्र में आप जा सकते हैं। और उसके बाद जैसे मान लीजिए टीचर भी हो गया यहाँ पर। अब जैसे मान लीजिए आपको क्या बनना है, पुलिस बनना है, पुलिस आप जा सकते हैं, पुलिस जा सकते हैं, एसआई दरोगा आप बन सकते हैं। उसके बाद आप क्या दे सकते हैं, आईएएस आईएएस का एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद आप पीसीएस का एग्जाम दे सकते हैं। मतलब यूपीएससी, यूपीएससी यानी यूपीएससी के अंतर्गत जो भी परीक्षाएं आती हैं वह आप दे सकते हैं। कोई भी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, आप यूपीएससी मतलब आप समझ लीजिए कि जो भी आईएएस आईपीएस, मान जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, आईपीएस है, और उसके बाद आईएफएस होता है, आईएफएस होता है, डीएम एसडीएम। आप हर क्षेत्र में जा सकते हैं, आप हर चीज बन सकते हैं, आप वहां तक जा सकते हैं। लेकिन अब ये तो साइंस की बात हो गई, टोटल आपकी कहाँ की बात हो गई, साइंस की बात हो गई। तो पहले एक बार साइंस से रिलेटेड यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आर्ट्स की तरफ चलता हूँ और मैं आपको आर्ट्स के बारे में बताता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप या तो इसको कहीं कॉपी पर लिखे होंगे, या तो आप इसको अपना आप स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे। अब मैं आगे चलता हूँ, किस पर चलता हूँ, मैं आर्ट्स पर चलता हूँ। आर्ट्स जिसे हिंदी में आप जैसे यहाँ पर जैसे हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, विज्ञान वर्ग। क्या हो जाएगा, विज्ञान वर्ग, मतलब जो साइंस से रिलेटेड आ रहे हैं, विज्ञान वर्ग। अभी सब्जेक्ट की भी बात मैं आपसे करूंगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, कला वर्ग, कला वर्ग। अब देखिए यहाँ पर कॉमर्स में लिखने की जरूरत नहीं, जैसे आप बैंकिंग का एग्जाम, बैंकिंग में जा सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारे क्षेत्र में आप जा सकते हैं, यहाँ से भी, कॉमर्स से भी। तो अब अगली बात आपसे कहाँ से होगी, कला वर्ग की बात होगी, यानी जो आर्ट्स लिए हैं। अब आर्ट्स लेने के बाद वह क्या कर सकते हैं, तो पहला चीज उनका क्या होता है, वह सामाजिक विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। क्या, सामाजिक विज्ञान, यानी वह सामाजिक विज्ञान के टीचर बन। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत देखिए आपके कई सब्जेक्ट आते हैं। जैसे आपका मेन सब्जेक्ट तो मैं मेन आपको 4 ही बता देता हूँ, बाकी और भी सब्जेक्ट आते हैं। अब जैसे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका क्या आता है, जैसे आपका हिस्ट्री आता है, हिस्ट्री आता है एक। उसके बाद आपका एक जियोग्राफी आता है। देखिए हिस्ट्री, हिस्ट्री मतलब आप जान रहे हैं इतिहास, जियोग्राफी मतलब भूगोल। उसके बाद आपका एक आता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स का मतलब आप जान रहे हैं कि क्या होता है, अर्थशास्त्र होता है। उसके बाद अर्थशास्त्र, उसके बाद आप एक ले सकते हैं सिविक्स भी होता है आपका, सिविक्स जिसे आप पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। फिर सिविक्स पॉलिटिकल साइंस, या आप उसे क्या करते हैं, नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत यह आता है। अब सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत और भी सब्जेक्ट रखा जाता है, जैसे आपका मनोविज्ञान हो गया, शिक्षा शास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, तर्क शास्त्र हो गया। तो इस तरह के सब्जेक्ट भी आपके आते हैं। और यहाँ पर जो कला वर्ग के लोग होते हैं वह कला वर्ग में गृह विज्ञान भी ले लेते हैं, यानी होम साइंस भी ले सकते हैं कक्षा 11 में जाने के बाद। तो होम साइंस भी ले। अब मान लीजिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान का टीचर, तो आप अदर सब्जेक्ट इसमें से कोई भी सब्जेक्ट का टीचर आप आराम से बन सकते हैं, टीजीटी पीजीटी आप परीक्षा निकाल कर। तो अलग की बातें हैं, जो भी टेट सी टेट जो भी होता है, यूपी टेट, उसके बारे में अलग बातें हैं, लेकिन यहाँ से आप बन सकते हैं। टीचर की बात हो गई। अब टीचर के अलावा आप इसमें क्या बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको आईएएस बन सकते हैं, क्या बन सकते हैं,
पीसीएस बन सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, मान लीजिए डीएम, एसडीएम, उसके बाद आईपीएस, उसके बाद आईएफएस, आप आईएफएस, यानी फिर से कहें तो यूपीएससी, यानी यूपीएससी के लेवल का जो भी एग्जाम है आप उसको क्रैक कर सकते हैं और बैंकिंग में भी जा सकते हैं और एसआई, दरोगा, उसके बाद पुलिस, पुलिस में भी आप जा सकते हैं, पुलिस भी आप बन सकते हैं। तो मैं कहता हूं आप अपने विचार कीजिए अपने मन से। यदि आपको डॉक्टरी क्षेत्र में जाना है तो आप कक्षा 11 में अपना आप क्या लीजिए, साइंस लीजिए और अपना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के साथ तैयारी कीजिए। और यदि आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री लेना पड़ेगा। और उसके बाद वहां तो साइंस की बात हो गई, डॉक्टरी, और यहाँ पर भी जाना चाहते हैं तब भी आप ले सकते हैं यदि आपको अच्छा लगता है। मैं कहता हूँ किसी के कहने से मत, कोई आपको टीचर बोले, मैं ही बोलूं, कोई आपका परिवार के बोले कि आप साइंस ले लो, कॉमर्स ले लो, आर्ट्स ले लो, मैं कहता हूँ किसी के कहने से आप देखिए आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या सब्जेक्ट पढ़ने में, क्या आपको सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, क्या आपको वह पढ़ने में अच्छा लग रहा है? यदि अच्छा लग रहा है तो वह, उसके बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, तो इसलिए उसके बारे में आप जान रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आप वही ले लीजिए जो आपको मन करे। आर्ट्स आपको पसंद है, आर्ट्स के विषय, और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ में आपका नॉलेज है, आपको अच्छा लगता है तो आप वही लीजिए। तो जहां आपका इंटरेस्ट हो आप वही लीजिए और किसी के कहने से आप मत जाइए। ठीक, तो हो गया आर्ट्स लेकर आप यहाँ तक जाते हैं। अब देखिए कॉमर्स के अंतर्गत, जैसे कॉमर्स के अंतर मेन चीजें आपको क्या ध्यान रखना है, बैंकिंग, बैंकिंग में यह जा सकते हैं। और जैसे इनके लिए कुछ बहुत ही आसानी हो सकती है, जैसे बाजार के बारे में कॉमर्स लेकर, जैसे इकोनॉमिक्स भी कॉमर्स के अंतर्गत ही आ सकता है। जैसे मान लीजिए यह बाजार के बारे में, जैसे बाजार है, जीडीपी है, बैंक है, कुछ भी है, जीएसटी है, हर चीज के बारे में नॉलेज यहाँ पर कॉमर्स में दिया जाता है। तो आप अपना समझ के आप अपना ले लीजिएगा, इसमें भी कई सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो ये हो गई आपकी यहाँ तक बात। तो कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स सभी चीजों के बारे में बात हो गई और मैंने आपको अच्छी तरह से बताया हूं कि आप वही कीजिए, आप वही लीजिए जो आपको अच्छा लगे, बाकी आपको किसी के कहने से कोई चीज नहीं लेना है। थोड़ा सा सब्जेक्ट की बात की जाए तो जैसे साइंस में आपका आता है, जैसे आपको क्या आता है साइंस में, जैसे आपका फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, एक सब फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। उसके बाद अब आपको 11 में 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना है, 10 में आपका 6 था, 12 में आपका 5 होगा। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, एक एक आपका हिंदी हो जाएगा, एक आपका क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। तो इतना सब्जेक्ट होगा आपका। देखिए, एक दो, एक दो, तीन, 4 और 5। अब इनमें से एक आप यदि चाहे तो जो आपका क्या है, बायो है, बायो के स्थान पर आप मैथ भी ले सकते हैं और मैथ लेंगे तो आपको बायो छोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया आपका साइंस का जो आपका 5 सब्जेक्ट होता है। कला वर्ग में यदि आए तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं 5 ही बता देता हूँ कौन कौन सा। जैसे कोई ले रहा है हिस्ट्री ले रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स ले रहा है, या सिविक्स ले रहा है, क्या ले रहा है, सिविक्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, उसके बाद सिविक्स मतलब पॉलिटिकल साइंस, आप समझ रहे हैं। उसके बाद आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, इंग्लिश हो गया। तो उसके बाद आपका जैसे आप चाहें तो जियोग्राफी भी ले सकते हैं, जियोग्राफी के, और उसके बाद आपको मनोविज्ञान भी ले सकते हैं, जियोग्राफी हो गया, होम साइंस हो गया। तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, 5 ही सब्जेक्ट लेना है, आप चाहे साइंस में हो चाहे कला वर्ग में हो। तो इस तरह से आपके, तो इस तरह से होते हैं, इस तरह से आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब कॉमर्स के बारे में थोड़ा सा आप जानकारी ले लीजिएगा जो कॉमर्स पढ़ते हैं। तो कॉमर्स में भी इसी तरह के सब्जेक्ट होते होंगे। ठीक, तो यदि 11 में कोई कॉमर्स का है तो उसका भी 5 होता है। क्या होता है, 5, यहाँ पर भी 5 होता होगा, क्योंकि 11 में, क्योंकि अब 5 नहीं होगा तो आगे चलकर कहाँ पर बदलता है, 5 ही सब्जेक्ट होता है। कॉमर्स में भी कितने सब्जेक्ट, कॉमर्स में भी इकोनॉमिक्स लिया जा सकता है। ठीक, इकोनॉमिक्स लिया जा सकता है और हिंदी भी होता है, कॉमर्स में आता है, इंग्लिश भी चाहे तो ले सकते हैं।
तो कॉमर्स में इन सभी सब्जेक्ट, अकाउंटेंट्स, कई तरह के सब्जेक्ट होते हैं, वो भी 5 सब्जेक्ट आपके कॉमर्स के अंतर्गत भी आते हैं। तो क्या हम पढ़ाई करके, हर चीज की पढ़ाई करके आगे जाएं या कुछ करें? हम अपने परिवार को कैसे चलाएं? क्या समस्या है, उन समस्या से हम कैसे निपटें? हम आखिर जीवन में कैसे आगे बढ़ें? तो देखिए, जो आपका पढ़ाई है, यह तो एक अलग चीज है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या जरूरी है? आगे जाना है तो पैसा बहुत जरूरी है। पैसा बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लड़कों और लड़कियों को आपने देखा होगा कि इंटर के बाद भी क्या, हाई स्कूल के बाद भी उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वह अपना पढ़ाई खुद से कर सकें, आगे कर। इसलिए आप अपना स्किल डेवलपमेंट कीजिए। आप स्किल मतलब आपका कहाँ पर ध्यान लग रहा है। यदि पढ़ाई पर ध्यान है तो आप कोशिश कीजिए हम पढ़ाएं और अपना तैयारी अच्छी तरीके से करें। आपका नाचना, गाना, खेल कूद, जैसे आज की डेट में लोग कॉमेडी बना रहे हैं, कॉमेडी बनाना, बोलना, तो कुछ ना कुछ आप अपना कला दिखाइए। आपके सामने इंस्टाग्राम, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे हैं। या तो आप एडिटिंग सीखिए वीडियो का, आप कंप्यूटर सीख लीजिए, वहां पर जाइए। मतलब आप ऐसा मत सोचिए कि हमको बीएड कर लेना है, बीए कर लेना है, इंटर कर लेना है तो फिर मुझे पैसा कमाना है, करना नहीं। आप अभी से लग जाइए, जो भी आपका एज है, जो भी जिस जगह पर आप हैं, आप लगे रहिए, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है। यदि पैसा नहीं रहेगा तो आपके पढ़ाई में सबसे बड़ा बाधा यही पैसा ही बनता है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी। और आपको यदि कोई भी डाउट बचा हो, कोई भी दिक्कत आपको हो, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी डाउट को क्लियर करूंगा और कोशिश करूंगा आपको कितना ज्यादा से ज्यादा मैं बेहतर दे सकूं। और लड़की यदि कोई है तो उनके लिए तो सबसे बड़ा चुनौती यह है कि इंटर के बाद क्या करते हैं, शादी ब्याह करते हैं। क्योंकि हम जान रहे हैं गरीबों में ऐसा कोई नहीं सोचता, जब उनको पता ही नहीं तो क्या सोचेंगे, वह क्या करते हैं, शादी ब्याह। अब शादी ब्याह करने के बाद फिर काम खत्म हो जाता है। जिसके अंदर भाई आ गए, हमको पढ़ना है, कुछ करना है, कुछ आगे जाना है, किसी चीज का ललक है, हमको नहीं पाना है, कुछ करना है, वो तो कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस डिस्टर्ब, एक गलत माहौल में जाकर वो भी गलत हो जाते हैं। इसलिए आपके पास भी समय कम है, आप सब कुछ थोड़ा बहुत खेलिए कूदिए, समय दीजिए, घूमिए टहलिए, यहाँ वहाँ आइए जाइए, लेकिन सबसे ज्यादा आपको करियर पर ध्यान देना है। क्योंकि कोई भी आदमी यदि सफल हो रहा है, करियर बना रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ कहीं पर जाकर क्या करा, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 घंटे या 2-4 महीने, 2-4 दिन यहाँ वहां गलत जगह पर अपना समय उपयोग करा। वह अपना कम से कम, यदि वह 2 घंटा खेल रहा है तो कम से कम उसको 8 घंटा पढ़ना जरूरी है। यदि 2 घंटा कोई समय बर्बाद कर रहा है तो उसको 8 घंटा या 6 घंटा उसको पढ़ना जरूरी है। इसलिए आप अपने क्षेत्र पर ध्यान दीजिए, पढ़ाई पर भी ध्यान दीजिए, और आपके अंदर क्या कला है उस कला को दिखाइए, बोलिए। कभी मत लजाइए, कभी मत डरिए कि कोई हमको क्या कहेगा, किसी की बात को मत सुनिएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में आप जानते होंगे, उनके जो टीचर थे, उनके प्रिंसिपल लोग थे, वह एक पत्र, एप्लीकेशन लिखकर उन्हें दे दिया कि मैं आपके बच्चा को नहीं पढ़ा सकता, मैं आपके लड़कों को नहीं पढ़ा सकता, हो सकता है मैं ही लायक ना हूं या मेरा टीचर ही लायक ना हो या आपका बच्चा ही लायक ना हो। सीधा सा कहने का अर्थ उनका था कि आपके बच्चे को नहीं पढ़ा। यह मंदबुद्धि इसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं, यह क्या पढ़ेगा, यह क्या करेगा, यह कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी उन्होंने इतना पढ़ा कि सोचिए एक महानतम, एक महान वैज्ञानिक बने, अल्बर्ट आइंस्टीन। जो एक सूत्र दिए थे, ई इजकल टू एम सी स्क्वायर था क्या, शायद ई इजकल टू एम सी स्क्वायर। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था। अब इस सूत्र के बारे में, इन सभी चीजों के बारे में छोड़िए, वो अलग चीज है। लेकिन उनके अंदर सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसको कहा जा रहा है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम नहीं पढ़ सकते, तुम्हारे दिमाग में जागा ही नहीं, तुम याद भी नहीं कर सकते, वह इंसान एक महान वैज्ञानिक बन सकता है। कोई बॉर्डर पे जाकर हमारे आपके जीवन की रक्षा के लिए, वह देश की रक्षा के लिए अपना प्राण और जान दे रहा है। क्या आप अपने परिवार के लिए एक नौकरी नहीं कर सकते? एक नौकरी छोड़िए, आप कहीं पर कामयाब नहीं हो सकते, कहीं पर आप शांति से पैसा नहीं कमा सकते, कहीं पर आप अपने जीवन में अपने परिवार के लिए नहीं कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन, परिवार और देश समाज, इन सबसे बढ़कर कोई भी चीज नहीं। सबसे पहले यह आता है, उसके बाद जब आप अपना कहीं बन जाएंगे, पैसा कमाने लग जाएंगे, आप कहीं सफल हो जाएंगे, तो आपको हर खुशी मिलेगा, आप जिसको चाहेंगे वो मिलेगा।
लेकिन अगर यही समय आप कहीं गलत जगह पर देंगे तो गलत का परिणाम सही कभी नहीं होता है, गलत का परिणाम गलत ही होता है। और आप देखेंगे एक उपनिषद है मुंडकोपनिषद, जिसमें लिखा गया है सत्यमेव जयते, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिला होगा। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो जितना हो सके आप शेयर कीजिएगा, और सिर्फ आपका एक सब्सक्राइब ही मेरे मेहनत का फल होगा। तो आप एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपके डाउट को बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करने का, या डाउट को क्लियर मैं करूंगा और उसको हल करने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, कल की वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।